जय श्री सीताराम। प्रथम माता सीता को नमन, भगवान राम को नमन, रामायण के सभी पात्रों को नमन, सभी राम भक्तों को प्रणाम। जो भगवान राम से मिलता है उसे क्या प्राप्त होता है? भगवान राम के दर्शन का फल क्या है? भगवान राम भक्त को कैसे देखते हैं? धरती ने भगवान राम को देख के क्या कामना की? राजा दशरथ के मन में क्या विचार है? प्रजा भगवान राम के लिए क्या भाव रखती है? राजा दशरथ भगवान राम के किन गुणों का ध्यान करते हैं? भगवान को देख के राजा दशरथ की प्रसन्नता कैसी है? आइए आज ये भाव देखते हैं कि जो भगवान राम से मिलता है उसे क्या प्राप्त होता है। केहू प्राणी अवहेल न करही, सब हिनके आपन ही धरही, किंचित मात्र दुख नहीं आवा, जे केहू प्रभु निकट चली जावा। भगवान राम किसी भी प्राणी की अवहेलना नहीं करते। सभी जीवों को प्रभु अपने हृदय में स्थान देते। जो कोई भी शरणागत होके भगवान के शरण में चला जाता है उसे लेश मात्र भी दुख नहीं मिलता है। सब हिनके सुख दुख प्रभु जाना, कृपा क्षमा मूरत भगवाना, को के मुख ना होत मलीना, प्रभु भेटी बादी नाही दीना। भगवान राम सभी के सुख दुख को जानने वाले भगवान कृपा और क्षमा की मूर्ति है। जो कोई भी भगवान से एक बार मिल लेता है उसका हृदय सदा के लिए प्रसन्न हो जाता है। उसके हृदय में दीनता का अभाव हो जाता है। आइए देखते हैं भगवान राम के दर्शन का फल क्या है। कतने भाव कुभाव पावा, जनु प्रभु गंगा मिली बही जावा, महती बरीखा विमल भगवाना, अहेतुक कृपा सब जन पाना। भक्त के भीतर जो कुछ भी कुभाव होता है सब भगवान के दर्शन के बाद समाप्त हो जाता है। मानो जीव ने भगवान रूपी गंगा में स्नान कर लिया हो। भगवान राम की कृपा अनवरत वर्षा के समान है। उनकी अहेतुकी कृपा सभी जीवों को प्राप्त होती है। आइए आगे देखते हैं।
एकहु भावना एकहु भावना दुख को पाई, जे अमिय कृपा समीप जाई, बिनु कहि सकल कथा जे जाना, कन कन व्यथा राम पहचाना। जो जीव भगवान के निकट चला जाता है उसको कभी कोई भी दुख नहीं होता है। बिना कहे भगवान राम भक्ति की कथा जान जाते हैं। प्रभु को सृष्टि के कण कण की व्यथा ज्ञात है। भगवान राम भक्त को कैसे देखते हैं? स्वयं से आगे भक्त कपाई, उन्हें तू मनुज रूप धरि आई, पृथ्वी सम क्षमा हिय सुहावा, बुद्धि बृहस्पति समान भावा। भगवान राम का ये स्वभाव है कि वो अपने से पहले भक्त को रखते हैं। भक्तों के दुख को हरने के लिए भगवान ने मनुष्य के रूप में अवतार लिया है। पृथ्वी के समान भगवान में क्षमा का गुण है। भगवान की बुद्धि बृहस्पति के समान है। त्रिलोक प्रभु को कैसे समझता है? त्रिलोक प्रभु को देवता माना, बल पराक्रम इंद्र सम जाना, सूर्य किरण से शोभा पाई, सद्गुण से प्रभु चरित सुहाई। त्रिलोक भगवान राम को देवता मानता है। उनका बल पराक्रम इंद्र के समान है। यह महिमा जगत प्रसिद्ध है। जैसे सूर्य की शोभा उसके किरणों से होती है, वैसे ही भगवान राम की शोभा उनके गुणों से होती है। धरती ने भगवान राम को देख के क्या कामना की? धरती कामना की प्रभु पाई, भूदेवी की स्वामी बनाई, निज सुत को अनेक गुण जाना, विप्र दशरथ पुण्य भाव पाना। उन्हें देखकर उनकी बारंबार स्तुति करके धरती ने उन्हें अपना स्वामी बनाने की इच्छा की। अपने पुत्र श्री राम को अनेक शुभ गुणों से संपन्नित देखकर राजा दशरथ ने यह पुण्य विचार प्रारंभ किया। जियत राम कौशलपुर राजा,
उनहि गुण लखी उचित शुभ साजा, सकल राज सोह संग रामा, सकल धरा महान सुख धामा। यदि मैं अपने जीवित रहते ही श्री राम को अयोध्या का राज दे दूं, तो उनके गुणों को देखते हुए यह बहुत ही पवित्र और उचित कार्य होगा। सकल राजसिक शोभा के साथ श्री राम के दर्शन सभी को मिलेंगे, तो यह धरती सुखधाम हो जाएगी। राजा दशरथ के मन में क्या विचार है? राज तिलक आनंद महाना, दशरथ विचार को विधि पाना, यह प्रसन्न बेगी कस पावा, की नयन राम का राजा पावा। श्री राम का राज्याभिषेक कैसे हो, राजा दशरथ यह विचार करने लगे। यह प्रसन्नता का भाव मुझे कैसे प्राप्त हो कि मेरे नेत्र श्री राम को राजा के रूप में देखें। रघुनाथ सकल जीव दयाला, उनके हिय करुणा ढाला, सबहि प्रति राम घनिष्ठ स्नेहा, प्रजा लगी समर्पित मति देहा। रघुनायक सभी जीवों के प्रति दया का भाव रखते हैं। उनका हृदय सदैव करुणा में रहता है। सभी के प्रति राम का स्नेह बहुत अधिक है। प्रजा के सुख के लिए वो तन मन धन से समर्पित है। प्रजा भगवान राम के लिए क्या भाव रखती है, राजा दशरथ के क्या विचार है? मेघ समान कृपा सब पावा, बट गाछी समान छह भावा, सुंदर निर्मल पुत्र अनुपा, सोई समर्थ जगत नृप भूपा। जैसे मेघ सभी जीवों पर एक समान वर्षा करता है, वैसे ही श्री राम की कृपा सभी को प्राप्त होगी। जैसे वट वृक्ष की महान छांव सभी जीवों को प्राप्त होती है, श्री राम के गुण अतुलनीय अनूप है। यह सकल जगत के स्वामी होने योग्य है। आगे देखते हैं। सो महान भुज बाहु विशाला, कौशलपुरी रक्षित
सब काला, यद्यपि प्रजा मम प्राणन प्यारा, किंतु राम मोसे बड़ी धारा। उनके विशाल भुजा से, भगवान राम के विशाल भुजा से कौशलपुरी सदा रक्षित रहेगी। यद्यपि प्रजा मुझे प्राणों से प्रिय है, यद्यपि प्रजा राम को मुझसे भी बढ़ के स्नेह करती है। राजा दशरथ भगवान राम के किन किन गुणों का ध्यान करते हैं? महान सरी कृपालु बलधामा, सकल दृष्टि महान श्री रामा, बृहस्पति बुद्धि मति गिरिधीरा, अखंड पराक्रम रघुबीरा। श्री राम बल और कृपा के धाम है, सब दृष्टि से भगवान महान है। उनकी बुद्धि बृहस्पति के समान है। श्री राम का धीरज पर्वत के समान अचल है। श्री राम अखंड पराक्रमी। आगे देखते हैं। स्वयं उनहि करी अवध राजा, कतना सुंदर मंगल काजा, भांति भांति छवि करहि पाना, रघुपति राज्य तिलक शुभ जाना। अपने कर से जो श्री राम का राज्य तिलक कर दूं तो यह बहुत ही मंगल कार्य होगा। भगवान राम को राजा के रूप में विभिन्न छवि को राजा दशरथ विचार करते हैं। रघुपति का तिलक बहुत मंगलकारी होगा, यह विचार करते हैं। भगवान राम को देख के राजा दशरथ की प्रसन्नता कैसी है, ये देखते हैं। विलक्षण गुण ग्राम रघुबीरा, अलौकिक अनुपम दिव्य धीरा, मनहु कल्प तरु मम गृह जामा, तरुण बट वृक्ष भय प्रिय रामा। भगवान राम विलक्षण गुणों के सहित है। उनका चरित्र अलौकिक और दिव्य है। राजा दशरथ यह विचार करते हैं कि मानो श्री राम के रूप में मेरे यहाँ कल्प वृक्ष का ही जन्म हो गया है। श्री राम बालकपन से तरुण हो गए। आइए आगे देखते हैं। उनहि बिहसी केहू को निहारा, सकल कष्ट हरै की भवतारा, सोई
सोई निर्मल सुत राम साजा। यह कही सो कौशलपुर राजा। जैसे ही मेरे प्रिय पुत्र राम किसी को भी निहारते हैं, वैसे ही उसके सारे दुखों का अंत हो जाता है। उन्हीं निर्मल पुत्र श्री राम को कौशल नरेश होता हुआ मेरे नेत्र देखे। मेरा हृदय उनको राजा के रूप में देखना चाहता है। जय श्री सीताराम। अगर आज के भाव से आप आनंदित हुए हों तो हमसे जरूर जुड़िए। जय श्री सीताराम। जय श्री